नमस्कार दोस्तों, जीके सर्च इंजन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 से लेकर 14 अप्रैल तक के 20 राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की डॉक्टर कृति भारती, इनको आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड मिला है। तो कृति भारती का संबंध ध्यान रखना जोधपुर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कृति भारती है वो बाल विवाह के रोकथाम के लिए कार्य कर रही है और इन्होंने अब तक 50 से अधिक जोड़ों के बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और तकरीबन 2000 से अधिक बाल विवाह रुकवाए हैं। तो इनको यशार्थी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी है कृति भारती। इनको ये पुरस्कार मिला है जो राष्ट्रीय सेवा रत्न अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर के जगतपुरा में अत्याधुनिक मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण हो रहा है। इसका नाम क्या रखा जाएगा? यह राजस्थान की राजधानी जयपुर के जगतपुरा में हरे कृष्ण कल्चर सेंटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये सांस्कृतिक केंद्र है वो 6 एकड़ भूमि में बनाया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट साल 2027 तक पूरा होगा। यह प्रदेश का बहुत ही अत्याधुनिक सांस्कृतिक केंद्र होगा, जो मंदिर के अलावा भी एक ऐसा स्थान होगा जहां पर सभी जाति, रंग, पंथ एवं आयु वर्ग के लोग आ सकते हैं। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में दिए गए ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। तो हरे कृष्ण कल्चर सेंटर, जिसका निर्माण कार्य जयपुर के जगतपुरा में हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जहाँ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में कहाँ पर 250 मेगावाट विंड तथा 600 मेगावाट सोलर एनर्जी का हाइब्रिड प्लांट है वो लगाया जा रहा है। जी हाँ, जैसलमेर के नेडान में इसकी स्थापना की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेडान में ये हाइब्रिड प्लांट है, ये जैसलमेर में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा फेस्टिवल क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो 2024 का आयोजन राजस्थान में कब किया गया है? तो इसका आयोजन 4 से लेकर 7 अप्रैल तक किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। और इस एक्सपो में प्रदेश भर से 40 से अधिक रियल एस्टेट व्यवसायी इसमें हिस्सा लिए थे और इस दौरान 53 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई थी। तो क्रेडाई राजस्थान के अध्यक्ष है संजय गुप्ता। क्रेडाई का पूरा नाम है कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित 46वीं नेशनल मास्टर्स चैंपियनशिप में उदयपुर की माया चावत ने किस खेल में गोल्ड एवं रजत पदक जीता है? जहाँ उदयपुर की माया चावत ने बैडमिंटन में गोल्ड और रजत मेडल जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 72 साल की है माया चावत, जिन्होंने 46वीं नेशनल मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, जिसमें उदयपुर से है माया चावत, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और रजत पदक भी जीता है। और हरियाणा के पंचकुला में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, गोवा में राजस्थान के किस युवा लोक कलाकार को इंडियाज एक्सीलेंसी अवार्ड से नवाजा गया है? तो शेर मोहम्मद को यह पुरस्कार मिला है, जो राजस्थान के युवा लोक कलाकार है। ये बाड़मेर के कलाकार है शेर मोहम्मद, जिनको राजस्थानी म्यूजिक को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो गोवा में इनको पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में आयोजित लैक्रोस गेम की पहली राष्ट्रीय स्पर्धा के सीनियर महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो इसमें ध्यान रखना, सीनियर महिला वर्ग में खिताब जीता है राजस्थान की टीम ने। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अमेरिकन गेम है लैक्रोस और इसे लॉस एंजलिस 2028 में होने वाले ओलंपिक में भी शामिल किया गया है। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में लैक्रोस गेम जो नेशनल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें सीनियर महिला वर्ग में राजस्थान की टीम है वो विजेता रही थी। तो इसमें ये हॉकी जैसा ही होता है, लेकिन जाली बॉल को जाली के अंदर इसमें हॉकी की तरह होते हैं, लेकिन उसके आगे जाली लगी हुई होती है, तो इसको खेला जाता है। ये सीनियर महिला वर्ग में खिताब जीता है राजस्थान ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार करदाता की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो करदाता की दृष्टि से राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का चौथा स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान चौथे स्थान पर है।
इसमें आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी के बाद सर्वाधिक ITR दाखिल करने वाले राजस्थानी है और पिछले 15 वर्ष में राजस्थान की आयकर वसूली है वो 6 गुना बढ़ गई है। राजस्थान, ध्यान रखना, करदाता की दृष्टि से चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट है राजस्थान के बाड़मेर सांचौर जिले की सीमा पर स्थित देश की पहली एयर स्ट्रिप पर भारतीय वायुसेना के द्वारा एक अभ्यास का आयोजन है वो कब किया गया था? तो भारतीय वायुसेना ने 8 अप्रैल को इस अभ्यास का आयोजन किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस एयर स्ट्रिप पर जैगुआर और तेजस जो विमान है उनके जो हवाई पट्टी पर टच एंड गो किया गया था। एयर स्ट्रिप जो देश की पहली एयर स्ट्रिप है, ध्यान रखना, बाड़मेर जालो जो सांचौर की सीमा पर स्थित है। ये अगड़ावा में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 925A पर बनी आपातकालीन स्थिति में एयर स्ट्रिप जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साल 2023-24 में सरसों उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो साल 2023-24 की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में 120.90 लाख टन सरसों के उत्पादन की संभावना है और इसमें राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान का पहला स्थान है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में 38 लाख एकड़ से अधिक रकबा है सर्वाधिक और अनुमान के मुताबिक राजस्थान में साल 2023-24 में 46 लाख मीट्रिक टन है और सरसों का उत्पादन हो सकता है जो सर्वाधिक है और राजस्थान का, ध्यान रखना, सरसों उत्पादन में पहला स्थान है। नेक्स्ट है प्रदेश के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 31वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो जवाहर कला केंद्र है जयपुर में और इसका जो 31वां स्थापना दिवस है वो 8 अप्रैल को मनाया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में की गई थी। 8 अप्रैल 1993 में जयपुर के जवाहर कला केंद्र की स्थापना हुई थी। इसका डिजाइन एवं स्थापत्य कला शहरों की योजना बनाने वाले वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया था। जयपुर के जवाहर कला केंद्र का नाम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम चरण के मतदान वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चले अभियान कब से शुरू हुआ है? तो आओ बूथ चले अभियान की शुरुआत 7 अप्रैल को की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5,32,00,000 वोटर्स तक इस अभियान के माध्यम से है वो आओ बूथ चले अभियान के तहत इंस्ट्रक्शन है वो वितरित किए जा रहे हैं, मार्गदर्शिका वितरित की जा रही है निर्वाचन विभाग के द्वारा। मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका का वितरण है वो इस आओ बूथ चले अभियान के माध्यम से किया जा रहा है और ये 7 अप्रैल से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग की प्रगति में महत्वपूर्ण प्रोटीन साइटोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विकसित किया है? तो ये नैनो सेंसर विकसित किया गया है IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। साइटोकिन्स है वो सूजन के प्रमुख बायोमार्कर बीमारियों के निदान तथा उनकी प्रगति की निगरानी रखने में सहायक होते हैं। साइटोकिन्स प्रोटीन का तेजी से पता लगाने के लिए नैनो सेंसर है वो विकसित किया गया है IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थान में शेखावाटी के पहले रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में जो शेखावाटी का पहला रोपवे है इसका उद्घाटन रेवासा सीकर में किया गया है। जी हाँ, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। काजल की पहाड़ी काजल शिखर पर जो जीण माता का मंदिर भी है रेवासा सीकर में, तो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। 500 मीटर लंबाई का ये रोपवे है वो तैयार किया गया है और इसमें 6 केबिन है और 18 श्रद्धालु एक साथ यात्रा कर सकेंगे। मुख्य रूप से श्रद्धालुओं को काजल शिखर तक जाने के लिए 400 सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये रेवासा सीकर में 7वां रोपवे बना है। 5वां था अन्नपूर्णा माता रोपवे और 6ठा था नीमच माता रोपवे जो उदयपुर में है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित एशिया ओशियनिया अल्ट्रा मैराथन 2024 में राजस्थान के जयपुर जिले के अमर सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो जयपुर जिले के अमर सिंह ने इस प्रतियोगिता में जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 से लेकर 7 अप्रैल तक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर के तत्वावधान में आयोजित एशिया ओशियनिया अल्ट्रा मैराथन जिसमें राजस्थान के जयपुर के अमर सिंह ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इन्होंने 24 घंटे में 272 किलोमीटर दौड़
जहाँ अल्ट्रा मैराथन 272 किलोमीटर दौड़ है वो 24 घंटे में इन्होंने पूरी की है। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक देवता मल्लीनाथ जी की स्मृति में किस जिले में 5 से लेकर 19 अप्रैल तक तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है। तिलवाड़ा पशु मेला है ये जो मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित होता है, ये बालोतरा जिले में भर रहा है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले बालोतरा बाड़मेर में आता था, यानी पहले इसका आंसर बी सही था, लेकिन नए जिले बनने के बाद बालोतरा खुद एक जिला बन गया। तो तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन है वो बालोतरा में 5 से लेकर 19 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है। बालोतरा पशु मेला जो प्राचीन पशु मेला है, 650 वर्षों से ये लग रहा है, जो हर साल चैत्र माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का संचालन है वो पशुपालन विभाग ने सन 1958 में संभाला था, यानी 1958 में पशुपालन विभाग की ओर से इस मेले का संचालन किया जाता रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर नई ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने जा रही है। इसके लिए कॉमन एसओपी भी जारी की गई है। अब हर कर्मचारी को सर्विस में कितने वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में देने होंगे, यानी प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपने सेवा काल के दौरान 2 साल है वो ग्रामीण क्षेत्र में बिताने होंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सरकार की कॉमन एसओपी के तहत अब किसी भी कर्मचारी का 3 साल से पहले तो तबादला नहीं होगा और 2 साल उसको ग्रामीण क्षेत्र में बिताने होंगे। कॉमन एसओपी के अनुसार कर्मचारियों के ट्रांसफ़र से पहले सभी विभागों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे, जिसमें कर्मचारी है वो खाली पद के लिए ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे और फिर संबंधित विभाग की टीम उनकी काउंसलिंग भी करेगी। तो ये नई ट्रांसफ़र पॉलिसी है जिसमें किसी प्रकार का विवाद न हो ट्रांसफ़र को लेकर, इसलिए सरकार है वो जारी कर रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर नाहरगढ़ जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की मोम की मूर्ति लगाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना, मोम की मूर्ति है वो विराट कोहली की लगाई जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे के अवसर पर नाहरगढ़ में है जयपुर वैक्स म्यूजियम, जहाँ पर क्रिकेटर विराट कोहली की मूर्ति लगाई जाएगी। यहाँ इससे पहले भी महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा है वो मोम की बनी पहले से ही यहाँ पर स्थापित है। यहाँ 18 अप्रैल को जो विराट कोहली की मोम की प्रतिमा लगाई जाएगी, पुतला लगाया जाएगा, जिसका वजन है वो 35 किलोग्राम है, ऊंचाई 5 फीट 9 इंच होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान का जो पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है वो कहाँ बनाया जा रहा है। तो राजस्थान का जो पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक है ये जयपुर से दिल्ली तक बन रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस ट्रैक पर जो अगर बात की जाए तो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें हैं वो चल सकेगी। तो रेलवे ने दिल्ली से जयपुर तक एलिवेटेड ट्रैक बिछाने और रेवाड़ी रिंगस के बीच ट्रैक डबलिंग करने के निर्देश है वो जारी किए हैं। ये प्रदेश का पहला एलिवेटेड ट्रैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय मेवाड़ फेस्टिवल का आगाज़ कब से हुआ है। तो राजस्थान के उदयपुर में 3 दिवसीय मेवाड़ फेस्टिवल जिसका आगाज़ है वो 11 अप्रैल को हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जहाँ उदयपुर में 3 दिवसीय मेवाड़ फेस्टिवल जो 11 अप्रैल से शुरू हुआ है। गणगौर के त्यौहार का उदयपुर में एक अनूठा आकर्षण का केंद्र है। वसंत के आगमन को चिन्हित करने के लिए हर साल चैत्र माह में यानी मार्च अप्रैल के महीने में मेवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। तो इस दिन गौर ईसर की जुलूस निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है गणगौर की। तो 11 अप्रैल से लेकर 3 दिन तक ये मेवाड़ फेस्टिवल का आयोजन है वो उदयपुर में किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आचार संहिता आप सभी को पता है चल रही है और इस कारण बहुत कम ही क्वेश्चन है वो राजस्थान करंट अफेयर्स के अपडेटेड बन रहे हैं। जितने भी बन रहे हैं उन सभी को हम शामिल कर रहे हैं ताकि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर कोई भी डाउट न रह सके। वीडियो शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।